नमस्कार दोस्तों, सर्वांग मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद अर्जुन को वहम हो गया था कि वो श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं। अर्जुन सोचते थे कि कन्हैया ने मेरा रथ चलाया, मेरे साथ रही, इसलिए मैं भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। अर्जुन को क्या पता था कि वो केवल भगवान के धर्म की स्थापना का जरिया था। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, मैं पृथ्वी पर आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए और अर्जुन से कहा कि अर्जुन, ये फैसला आप स्वयं ही कर लीजिए। और श्री कृष्ण और अर्जुन ने जोगियों का वेश बनाया और वन से एक शेर पकड़ा और भगवान विष्णु के परम भक्त राजा मोरध्वज के द्वार पर पहुंच गए। राजा मोरध्वज बहुत ही दानी और आवभगत करने वाले थे। अपने दर पे आए किसी को भी वो खाली हाथ और बिना भोजन के नहीं जाने देते थे। दो साधु एक शेर के साथ द्वार पर आए हैं, ये जानकर राजा नंगे पांव दौड़कर द्वार पर गए और भगवान के तेज से नतमस्तक हो आतिथ्य स्वीकार करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने मोरध्वज से कहा कि हम मेजबानी तभी स्वीकार करेंगे जब राजा उनकी शर्त माने। राजा ने जोश से कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम तो ब्राह्मण हैं, कुछ भी खिला देना, पर ये सिंह नरभक्षी है। तुम अगर अपने इकलौते बेटे को अपने हाथों से आरे से चीर कर इसे खिला सको तो ही हम तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करेंगे। भगवान की शर्त सुनकर मोरध्वज के होश उड़ गए। फिर भी राजा अपना आतिथ्य धर्म नहीं छोड़ना चाहते थे। उसने भगवान से कहा कि प्रभु, मुझे मंजूर है, पर एक बार मैं अपनी पत्नी से पूछ लूं। भगवान से आज्ञा पाकर राजा महल में गया तो राजा का उतरा हुआ चेहरा देखकर पतिव्रता रानी ने राजा से कारण पूछा। राजा ने सारा हाल कह सुनाया तो रानी के आंखों से आंसू बह निकले। फिर भी वो अभिमान से राजा से बोली कि आपकी आन पर मैं अपने सैकड़ों पुत्र कुर्बान कर सकती हूँ। आप साधुओं को आदर पूर्वक अंदर ले आइए। अर्जुन ने भगवान से पूछा, माधव, ये क्या माजरा है? आपने ये क्या मांग लिया? कृष्ण बोले, अर्जुन, तुम देखते जाओ और चुप रहो। राजा तीनों को अंदर ले आए और भोजन की तैयारी शुरू की। भगवान को 56 भोग परोसा गया, पर अर्जुन के गले से नहीं उतर रहा था। राजा ने स्वयं जाकर पुत्र को तैयार किया। पुत्र भी 3 साल का था। नाम था रतन कंवर। वो भी माता पिता का भक्त था। उसने भी हंसते हंसते अपने प्राण दे दिए, परंतु उफ तक ना की। राजा रानी ने अपने हाथों से आरी लेकर पुत्र के 2 टुकड़े किए और शेर को परोस दिया। भगवान ने भोजन ग्रहण किया, पर जब रानी ने पुत्र का आधा शरीर देखा तो वो आंसू रोक ना पाई। भगवान इस बात पर रुष्ट होकर जाने लगे तो राजा रानी उन्हें रुकने के लिए मिन्नतें करने लगे। इस पर साधु ने कहा कि हमने पहले ही बोल दिया था कि पुत्र को चीरते समय आपकी आंखों में आंसू नहीं होने चाहिए, लेकिन रानी की आंखों से तो आंसू बह रहे हैं। इस पर रानी ने कहा कि हे मुनिवर, मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरा पुत्र नहीं रहा, बल्कि इस बात पर रोई कि हमारे पुत्र का आधा हिस्सा तो शेर के काम आ गया, लेकिन आधा हिस्सा किसी के काम नहीं आया। अर्जुन को एहसास हो गया था कि भगवान मेरे ही गर्व को तोड़ने के लिए ये सब कर रहे हैं, तो स्वयं भगवान के पैरों में गिरकर विनती करने लगा और कहने लगा कि आपने मेरे झूठे मान को तोड़ दिया है। राजा रानी के बेटे को उनके ही हाथों से मरवा दिया और अब रूठ के जा रहे हो। ये उचित नहीं है प्रभु, मुझे माफ करो और भक्त का कल्याण करो। तब केशव ने अर्जुन का घमंड टूटा जानकर रानी से कहा कि वो अपने पुत्र को आवाज दे। रानी ने सोचा कि पुत्र तो मर चुका है, अब इसका क्या मतलब, पर साधुओं की आज्ञा मानकर उसने पुत्र रतन कंवर को आवाज लगाई। कुछ ही पलों में चमत्कार हो गया। मृत रतन कंवर, जिसका शरीर शेर ने खा लिया था, वो हंसते हुए आकर अपनी माँ से लिपट गया। भगवान ने मोरध्वज और रानी को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। पूरे दरबार में वासुदेव कृष्ण की जय जयकार गूंजने लगी। भगवान के दर्शन पाकर अपनी भक्ति सार्थक जानकर मोरध्वज की आंखें भर आई और वो बुरी तरह से बिलखने लगे। भगवान ने वरदान मांगने को कहा तो राजा रानी ने भगवान से कहा कि भगवान, एक ही वर दो कि अपने भक्त की ऐसी कठोर परीक्षा ना ले जैसी आपने हमारी ली है। तथास्तु कहकर भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया और पूरे परिवार को मोक्ष दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ
मानकर घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट में अपने सुझाव अवश्य दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री श्याम।